जोरा यूसुफ के कमेंट्स भी आपने सुने, एचआरसीपी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा था कि मतलब जो असला है कराची में उसकी बरामदगी के लिए जो है ना बहुत जरूरी है कराची में अमन कायम करना। जिस तरह नदीम भुट्टो साहब कह रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन भी है सिंध असेंबली के हवाले से, आप समझते हैं कि डियूपनाइजेशन कराची में होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस सिंध असेंबली आने से पहले जो हमारी रेजोल्यूशन पास हुई थी, कौमी असेंबली के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहली जमात है जिसने अपना बिल जमा कराया हुआ है कि डीवेपनाइजेशन करने के लिए। बात यह है कि वहां से अगर हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि कराची से ही एक असला पाक होने की बात हो रही है, हमने तो बाकायदा बात किया है कि पूरे पाकिस्तान से। कराची की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि क्राइम तो मैं वो उससे हमें इंकार नहीं है, लेकिन बात यह है क्राइम जहां जहां हो रहे हैं, चाहे वो सिंध पे पास हुआ था सिंध असेंबली के लिए, सिंध में कराची के लिए नहीं हुआ था, पूरी सिंध की उस पर हुआ था कि भाई ये किया जाए। इसी तरह हमने कौमी असेंबली में पेश किया पूरे पाकिस्तान तो ना। देखिए ना, बात होती है कि असला सबसे पहले तो आप ये देखें कि असला यहाँ पे बनता नहीं है, असला आता है। इस पे बात नहीं हो रही है, इस पे हो रही है कि कराची में वाफिर मिकदार में असला, गैर कानूनी असला मौजूद है। बिल्कुल, अगर गैर कानूनी मौजूद है के हवाले से ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए, आप इस लेकिन मुत्तफिक हैं? बिल्कुल मुत्तफिक है, लेकिन ये इस तरीके से असला होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक आप किसी पार्टी पे दूसरे की उस पे जो है सबकत लेने को यहाँ पे जो कुछ हम करारदाद पास करते हैं ना, जो भी चीज होती है, सबसे बड़ी बात होती है हम इस मुल्क के अंदर हम पास तो कर देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। जब अमल दरामद नहीं होता, कुछ किसी चीज पे कोई चीज नहीं होती, तो आप ये मुझे बताएं कि उस पे जब अमल ही नहीं हो रहा तो फायदा क्या है। अब अगर हम कराची में ये सोचें तो हमें ये करने के लिए, क्योंकि बात होती है जो गोली चलती है तो जो गोली चलाने वाला चला रहा होता है वो लाइसेंस वाले से नहीं चलाता, वो चलाता उसी से ही है जो गैर कानूनी होता है। और कराची के अंदर कम से कम इस बात पे तो बिल्कुल इस वक्त कराची के अंदर इतना लेटेस्ट असला मौजूद है, और जो ट्रकों पे कौन करेगा इनको जी, बरामद कौन करेगा? हुकूमत करेगी। हुकूमत करेगी, आप सपोर्ट करोगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। क्या मैकेनिज्म होनी चाहिए? बिल्कुल इस तरह होना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे ऐलान कर दें कि आज जो है वो 2 घंटे तो खुले अल्फाज में कह रहे कि फौज। मेरी आप पूरी बात खत्म होने दें। देखिए बात ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि आज जो है फला उस जगह के ऊपर ऐलान हो जाए कि 4 घंटे के बाद ऑपरेशन होने वाला है, या 10 घंटे बाद होने वाला है, या कल करेंगे। जब आप उस जगह की निशानदेही कर देंगे कल इसका ऑपरेशन होने वाला है, वो वहां से लेके दूसरी जगह चले जाएंगे। इसमें तो हल ये है, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है पूरी जगहों के ऊपर, जहां पूरा शहर कराची, जहां दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर आप पूरे सुराग बोर्ड से पूरा अगर घूम के आए तो सबको पता असला के ढेर का। मीडिया को भी क्या कोऑपरेट करेगा मुत्तहिदा कौम में अगर हुकूमत इस मुहिम को शुरू करे? तो हम तो बिल्कुल उनके साथ हैं इस चीज में। किसकी निगरानी में हो? रेंजर्स, फौज? देखिए बात यह है कि ये या तो ये है कि पुलिस की निगरानी में तो कम से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, पुलिस की निगरानी में ना हो? नहीं होने चाहिए। अच्छा, फौज की निगरानी में हो? बिल्कुल, जो ये नहीं, मैं कहता हूँ रेंजर्स की भी निगरानी में भी की जा सकती है। अच्छा, अगर करें आप, कोई जरूरी नहीं है, वो भी एक पार्ट है फौज के उसमें, अगर आप उसे भी करें तो कोई मतलब किसी को एतराज नहीं है कि अगर आप करें। लेकिन पुलिस के उसमें होगा तो फिर हो सकता है कि हर जानिबदारी कोई ऐसी चीज हो जिसमें एक जगह से हो रहा है दूसरी जगह, क्योंकि जाहिर है वो सियासी तौर पे जब पुलिस होती है वो उसमें मुलविस हो जाती है किसी उस पे कहने पे। तो मैं समझता हूँ यकसा सलूक होना चाहिए सबके साथ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन पहले बता देंगे जी फला होने वाला है, तो वो यहां से लेकर मूव हो जाए, जैसा आजकल हो रहा है। कटी पहाड़ी पे हुआ 3 दिन तक जो है वहां पे जो है वो जब रेंजर्स आई है तो जो नीचे खड़े हुए फायरिंग करते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो कहां चले गए? आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, कहां चले गए? नदीम भुट्टो साहब, जो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस है या रेंजर्स है या फौज है, देखो इस हवाले से बदएतमादी तो बहुत है अवाम में, सही है, न सिर्फ सियासी पार्टियों में, अवाम में भी है। कोई ऐसा तरीकेकार और नहीं हो सकता कि जिस तरह, दोबारा मैं कहूंगा कि आप अपने इलाके में एक ताकतवर पार्टी हो, आप अपने इलाके में एक ताकतवर पार्टी हो, क्यों ना आप एक ऐसा तरीकेकार अपना हो कि अपने अपने इलाके में कम से कम कुछ ऐलानात करो कि भी फिलहाल दिन तक जितने भी वर्कर हैं, जितने भी लोगों के पास गैर कानूनी असला है, जमा कराएं, और ये सब कुछ खुफिया हो, किसी को नहीं पता चले कि क्या होने जा रहा है। क्या ये तरीका नहीं अपनाया जा सकता? क्योंकि अगर पुलिस करेंगे तो इतराज जो है ना इनकी तरफ से आएगा, रेंजर्स का करोगे एनपी की तरफ से आएगा, फौज करोगे तो मुत्तहिदा गवर्नमेंट इतराज करेगी, कहीं ना कहीं से इतराजात आना शुरू हो जाएंगे। क्यों ना सियासी पार्टियां हर संजीदगी का मुजाहरा करें और खुद से ये अमल दोहराएं? क्या हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, और हमें जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, हम उनकी भी मतलब सजेशंस को वेलकम करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी तजाद में पढ़कर जो है इस शहर का जो अमन व अमान इसी तरह मतलब खराब रहे।
बिल्कुल पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी और दूसरी जो हमारे कोलिशन जमाते हैं, मैं सिर्फ पहले भी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं, अगर आप अमन अमान की बात करते हैं तो इस वक्त जो कराची असले का ढेर बन चुका है, आपको पता है कहीं भी एक सिर्फ चिंगारी लगती है पूरे शहर में आग फैल जाती है। और ये चिंगारी पता है कौन कौन फेंकता है? ये आप लोगों की सियासी लीडर हैं, आप लोगों की सियासी क़यादत, दोनों तरफ से ये चिंगारी आती है। और ये मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूं, ये क्रिमिनल एलिमेंट है। मैं पहले भी आपसे फायदा उठा रही है जी, वो जो गुरु हैं वो जी नहीं, वो कोई फायदा नहीं उठा रहे। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते जमहूरियत मुस्तकाम हो, हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर ताकतवर नहीं होते ये असला कैसे आया इस शहर में? मैं आपसे सवाल करता हूं, हमें तो 3.5 साल हुए ना, ये जो शहर असले का ढेर बन चुका है कहां से आया? क्या फौज सरहदों पे? अगर वो आपसे ज्यादा ताकतवर है तो फिर आप हेड्स अप हो जाएं, सरेंडर कर लें। बात ये नहीं है ज्यादा ताकतवर है या कमजोर है, बात ये है कि विल होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी, तमाम सियासी जमातें, मीडिया जब तक मिलके इस शहर को डीवेपनाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं, आप अमन की बात कर रहे हैं, तो किसी अकेले के बस की बात नहीं है। पानी बहुत गुजर चुका है पुलों से, अभी हमें सबको मिलके, जब तक हम मिलके अमन अमान के लिए कोई काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। नदीम भुट्टो साहब, रमजान का मुकद्दस महीना आई थिंक कल से इसका आमद है, कल से शुरू है, पहला दिन है। क्या कराची वालों के लिए अमन का तोहफा, क्या ऐसा पैगाम, क्या ऐसे इक़दाम सिंध हुकूमत या आपकी तरफ से होने जा रहे हैं कि कम से कम लोग सुकून का सांस ले सकें? पहला रोजा, एक मुकद्दस महीने का पहला रोजा है, वो आराम से गुजर सके वो दिन। देखें, अगर आप अमन अमान के हवाले से बात करेंगे, मैं एक चीज अर्ज करूं आपसे, कोई भी सियासी हुकूमत, कोई भी लूली लंगड़ी जमात, कोई भी रहनुमा, कोई भी वर्कर कारकुन नहीं चाहता कि उसकी हुकूमत हो और उसकी मौजूदगी में इस तरह की चीजें हों। यकीनन ये परेशानी की बात है, और गवर्नमेंट ने जो ना बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस लिए हैं, चाहे अमन अमान के हवाले से हो, महंगाई के हवाले से हो, सब्सिडीज दी हैं, हमने ऐलानात किए हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं है। मुझे देखिए साहब, आप किस हद तक मुतमईन है कि कल का दिन जो है ना, वो जो मुकद्दस महीने का पहला दिन है, वो सुकून से जो है ना वो गुजरेगा? पहले दिन की बात नहीं है, हम तो कहते हैं वैसे सारे दिन बराबर, लेकिन मुकद्दस महीना है तो तमाम से यही अपील है हमारी कि भाई खुदारा कि मतलब जो इस शहर के पीछे जो है वो लोग, ऐसे माफिया किस्म के लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं, वो दहशतगर्द आ गए हैं, जिनके पास लेटेस्ट किस्म का असला है, जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की जानों के तरफे हैं, खून बहा जा रहा है। तो कम से कम ये है कि इस इस्लामी महीने में जो हम रमजान का महीना जिसे कहते हैं शैतान नहीं बंद हो जाता है, खुदारा अपील है कि ऐसे लोग जो हैं वो उससे दरगुजर करें, और जो अल्लाह क्या भी जवाब देना होता है, लिहाजा ये तमाम चीजों से इत्नाब बरतें ताकि ये हम इस शहर को सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। और ये मोहित सिद्दीकी साहब, मोहतरम नदीम भुट्टो साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलचारों का मर्चिगे मरागशा माँ कराची नोके जावर आलानी सरा गप्तरान को कुश्त खून हो जंग चोप पदा भर जाए और बांदा ये मुकद्दस माए हौले रोचें सूरत्याल जो नगे गए बहरल तो का उम्मीद अमेद आरग भी के बांदा कम अज़ कम मुसलमाना ने एक मुकद्दस माए हौले रोचें और रोज वशी सलामती देमा बरो ना सिर्फ हौले रोज बल्कि पूरे माँ और अमे वड़ा जो से न दिगे यास्ता माँ और अमे पे सालानी साल जो से न कराची मालूक एक वशे एक शर्रे हमेशा ये रूचाना बुगासेना ये उम्मीद कराची मालूक दारा भले इसी मस्तरे मसरपत बैंक के जिम्मेदारी अस्ते हुकूमत और ये जो इत्यादि जमात अस्ता वो दे कराची दिगे स्टेक होल्डर अस्ता आइनी सर जिम्मेदारी बनी आप आए दे ये वाले जो से न शर्रे गामाना चिस्त विकना ताकि न सिर्फ बांधा बल्कि आयो के दुराही रोजाना दुराही सालाना दुराही माहाना कराची मालूक जो सेना वशे जिंदा बेगिंदा पुलिसारों का मरा का तलाश होता हमें गप्पा ने गुना और अक्रम बलो शवाल से इजाजत लूटी अल्लाह बाबा।
दुरूद शरीफ ए वानगा पकोमकुता हर आंगन में जश्न। नेशनल रेसिपी मसाले, हमारे खाने हमारे त्योहार। हमराया मिनरल पावर की कमाई के साथ 4 फ्रूटी फ्लेवर्स में फ्रूटली स्टर द मैजिक। हमराया फन तो हो गया, क्या अब भी फन एंड चलना है? नहीं। नेशनल डिजर्ट्स, अब बन जाए हर लम्हा फन। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ رحمت دیم بدے محمد و محمد چک اولادا نسرا ہما پیم کی تو رحمت دیم دا تک ابراہیم سرا و آئی چک اولادا نسرا بے شک کی تو بہترین صفت و ثنایانی واہم دے و تو تمام بزرگواریانی واہم دے. اے اللہ برکت نازل بفرما محمد و آئی چک اولادا نسرا ہما پیم کی تو برکت نازل فرما انتت ابراہیم و آئی چک اولادا نسرا بے شک تو صفت و ثنایانی واہم دے و بے شک تو بزرگواریانی واہم دے. दुरूद शरीफ ए वानगा पकोमकुता हर आंगन में जश्न।